ये अपने देश को गिरवी रखकर भी जंग लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट से 45 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। फॉरेन लोन्स और महंगे होना, डॉलर और स्ट्रांग होगा और रुपए कमजोर होगा। युद्ध सिर्फ एक दिन का सेंटीमेंट है, लेकिन उसके असर दशकों तक दिखाई देते हैं। पर यदि वॉर होता है तो हमें भी इसके बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की हालत आज दुनिया के सामने है। एक ऐसा देश जो IMF के लोन के भरोसे पर चल रहा है, जिसमें लोगों को रोटी और बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर भी पाकिस्तान युद्ध के रास्ते पर तैयार है। ये अपने देश को गिरवी रखकर भी जंग लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें आपका रोजगार, आपकी सेविंग्स, आपके सपने, सब कुछ इस जंग का शिकार बन सकते हैं। आज हम समझेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल पर युद्ध होता है तो भारत को क्या भुगतना पड़ेगा। रोजगार और जॉब का क्राइसिस, सबसे बड़ा प्रभाव एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा। जब वॉर होता है तब गवर्नमेंट का पूरा फोकस डिफेंस और सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो जाता है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद सिर्फ बॉर्डर स्टेट में बॉम्ब लॉसेस रिपोर्ट किए गए थे। अगर फुल स्केल पर वॉर होता है तो पूरे देश में नई हायरिंग बंद हो सकती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, IT, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा पिट सकते हैं। ILO रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे क्राइसिस में अनएम्प्लॉयमेंट 3 से 4% तक बढ़ सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम और इन्वेस्टमेंट का कोलैप्स। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना हुआ है, लेकिन युद्ध के दौरान इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ जगह शिफ्ट करते हैं। 2022 में भारत ने 2,500 करोड़ से ज्यादा फंडिंग अट्रैक्ट की थी, लेकिन अनस्टेबल एनवायरनमेंट में ये फंडिंग 40 से 60% तक गिर सकती है। नए आइडियाज बंद हो जाएंगे, नए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसमें लाखों यूथ का करियर जुड़ा है, वो क्रम्बल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना। भारत चाइना के बाद मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब है। भारत को चाइना का अल्टरनेट बनाने का सपना दुनिया भर के इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। चाइना +1 स्ट्रेटेजी में भारत को सबसे बड़ा मौका मिला है, लेकिन वॉर जोर बनने के बाद कोई भी कंपनी अपना प्लांट यहां नहीं लगाना चाहेगी। एक डेटा के अनुसार हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक कंपनीज वॉर हिट रीजन से अपनी सप्लाई चेन हटा लेती हैं। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की उम्मीद धूल में मिल सकती है। भारत की GDP और इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक। एक लंबा वॉर भारत की GDP को 2 से 3% तक डायरेक्टली गिरा सकता है। 2016 में उरी अटैक के बाद सिर्फ कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट से 45 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। फुल स्केल पर वॉर का मतलब है स्टॉक मार्केट का क्रैश, रुपये का गिरना, एक्सपोर्ट्स का गिरना और इंपोर्ट्स का महंगा होना, और आम आदमी के लिए महंगाई की सुनामी, कर्ज और फाइनेंशियल लॉसेस। डिफेंस स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट को नए लोन लेने पड़ सकते हैं। आज भारत का पब्लिक डेब्ट GDP का 81% है। वॉर के बाद मूडी और S&P जैसी एजेंसीज भारत की रेटिंग डाउनग्रेड कर सकती हैं। रेटिंग डाउनग्रेड का मतलब है फॉरेन लोन्स और महंगे होना, डॉलर और स्ट्रांग होगा और रुपये कमजोर होगा, और इसका असर हमेशा के लिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम इस सब का कंक्लूजन निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। युद्ध का गुस्सा समझना आसान है, लेकिन असल जीत वो होती है जब देश की इकोनॉमी सुरक्षित रहे, जब नए जॉब्स बने, जब भारत सुपर पावर बने। युद्ध सिर्फ एक दिन का सेंटीमेंट है, लेकिन उसके असर दशकों तक दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने इमोशन के साथ साथ अपनी इकोनॉमी पर भी सोचना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।